नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेकर शिक्षक दिवस पर। सबसे पहले मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप इसी तरह शिक्षा ग्रहण करते रहिए और अपने जीवन में प्रकाश लाते रहिए, उजियारा फैलाते रहिए। माता गुरु है, पिता भी गुरु है, विद्यालय के अध्यापक भी गुरु हैं। जिससे कुछ भी सीखा है हमने, हमारे लिए हर वो शख्स गुरु है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। नमन है सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनके जन्म दिवस के पावन अवसर पर आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और ऐसी महान आत्मा को मैं बार बार नमन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। एक शिक्षक के द्वारा छोटी सी भेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में। ध्यान से सुनिए। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती नमाज बनाता हूँ। न मुझसे सीखना कभी जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ। नजूमी ज्योतिषी छोड़ दो तारों को तकना तुम, अरे जो आने वाला कल है मैं उसे आज बनाता हूँ। नमन है अध्यापक के चरणों में, बार बार गुरु को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बात करूँगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, उनके परिचय की, उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष उपलब्धियों की। बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिचय। जीवन बिंदु। पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, धर्म हिंदू, जन्म 5 सितंबर 1888, जन्म स्थान तिरुमणि गांव, मद्रास, माता पिता सीतम्मा सर्वपल्ली व विराज विश्वार स्वामी, विवाह शिवा कमू से 1904 में, और बच्चे 5 बेटी 1 बेटा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन का जन्म तिरुमणि गांव में ही शुरुआत में बचपन व्यतीत हुआ। वहीं इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी आपको अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कैरियर की शुरुआत 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। डॉक्टर शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वे इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हम हमेशा कुछ नया सीखने पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज में इन्होंने एमए किया था वही का इन्हें कुलपति बना दिया गया, किंतु राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर भी बहुत सी पुस्तकें लिखा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके
बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र के से परिचित कराना चाहते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ देश की संस्कृति को बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का राजनीति में आवागमन, यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करे। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए राधाकृष्णन जी ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक कैरियर के बाद उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिनमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज़्यादा था। राधाकृष्णन जी को मिले सम्मान व अवार्ड। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया था। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। 1967 में गणतंत्र दिवस पर राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे, और बतौर राष्ट्रपति ये उनकी आखिरी भाषण रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वे प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। नमन है। आखिरी बार फिर से वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। नमन करता हूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनका आज हम शिक्षक दिवस के रूप में जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, और शिक्षक दिवस हम हर वर्ष इसी तरह से मनाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।